जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने इस चैनल जीके अड्डा 270 में। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी भाषा से संबंधित टॉप 35 क्वेश्चन। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न पहला है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन दिया, ए भारोपीय, बी द्राविड़, सी ऑस्ट्रिक, डी चीनी तिब्बती। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, भारोपीय परिवार की भाषा है हिंदी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दूसरा है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन दिया है, ए हिंदी, बी संस्कृत, सी तमिल, डी उर्दू। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, हिंदी। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न तीसरा है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ऑप्शन दिया, ए अपभ्रंश से, बी लौकिक संस्कृत से, सी पाली प्राकृत से, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अपभ्रंश से। अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म जो हुआ है अपभ्रंश से हुआ है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न चौथा है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन दिया, ए कन्नौजी, बी बांगुरू, सी अवधी, डी तेलुगु। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलुगु भाषा हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पांचवा है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन दिया, ए राजभाषा, बी तकनीकी भाषा, सी राष्ट्रभाषा, डी काव्य भाषा। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ब्रज भाषा जो है सबसे अधिक काव्य भाषा में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न छठवां है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ऑप्शन दिया है, राजभाषा, बी राष्ट्रीय भाषा, सी बी भाषा, डी तकनीकी भाषा। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, राजभाषा में रखेंगे, राजभाषा के वर्ग में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न सातवां है, ढूंढाली कहाँ की बोली है? ऑप्शन दिया है, पश्चिमी राजस्थान की, बी पूर्वी राजस्थान की, सी दक्षिणी राजस्थान की, डी उत्तरी राजस्थान की। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वी राजस्थान की ढूंढाली जो बोली है पूर्वी राजस्थान की है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आठवां है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ऑप्शन दिया है, ए पंजाबी, बी मराठी, सी गुजराती, डी पुरानी बांग्ला। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पुरानी बांग्ला ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 9वां है, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? किस लिपि में? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन दिया है, ए गुजराती, बी उड़िया, सी मराठी, डी सिंधी। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मराठी। मराठी इसका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देखने से पहले साथियों, चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 10वां है, निम्न में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ऑप्शन दिया है, ए खड़ी बोली, बी ब्रज भाषा, सी अवधि, डी पाली। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पाली भाषा। इसका राइट आंसर होगा पाली भाषा, पाली भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 11 है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? हुआ। ऑप्शन दिया है, शारदा लिपि, बी खरोष्टी लिपि, डी कुटिल लिपि, सी कुटिल लिपि, डी ब्राह्मी लिपि। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राह्मी लिपि से लिपि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 12 है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन दिया है, ए गुरुमुखी, बी ब्राह्मी, सी देवनागरी,
डी सौराष्ट्री। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 13 वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। ऑप्शन दिया ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी खड़ी बोली, डी देवनागरी। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, खड़ी बोली। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? खड़ी बोली है। इसका राइट आंसर सी होगा। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 14 है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। ऑप्शन दिया है पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी पहाड़ी हिंदी, डी राजस्थानी हिंदी। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी। जो छत्तीसगढ़ी बोली है वह पूर्वी हिंदी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन दिया है ए बुंदेली, बी ब्रजभाषा, सी कन्नौजी, डी बाघेली। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बाघेली। बाघेली जो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 16 है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? एक बार और प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न 16 है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ऑप्शन दिया है ए 343 से 351 तक, बी 334 से 315 तक, सी 443 से 135 तक, डी 334 से 153 तक। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर होगा हिंदी भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी अनुच्छेदों का प्रावधान 343 से 351 तक में है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 17 है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया है हैदराबाद, बी बंगलौर, सी चेन्नई, डी मैसूर। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चेन्नई में। कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत की हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 18 है, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम कौन सा है? हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन दिए पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, बी प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, सी अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी, डी हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा पाल प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 19 है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? ऑप्शन दिया है ए संघ की राजभाषा, बी उच्चतम न्यायालय की भाषा, सी पत्राचार की भाषा, डी हिंदी के विकास के लिए निर्देश। साथियों इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन डी हिंदी के विकास के लिए निर्देश। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, ब्रज भाषा है। ऑप्शन दिया है ए पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी बिहारी हिंदी, डी पहाड़ी हिंदी। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी। ब्रज भाषा क्या है? पश्चिमी हिंदी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 21 है, मगही किस भाषा की बोली है? कौन सी भाषा? मगही किस भाषा की बोली है? ऑप्शन दिया है राजस्थानी, बी पश्चिमी हिंदी, सी पूर्वी हिंदी, डी बिहारी। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पूर्वी हिंदी। मगही पूर्वी हिंदी की भाषा बिहारी भाषा की बोली है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो में थोड़ी सी
मिस्टेक हो गई है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 22 है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन दिया ए मगधी, बी अर्धमगधी, सी सौरसेनी, डी ब्रजड। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सौरसेनी से। सौरसेनी से हिंदी खड़ी बोली अपभ्रंश से विकसित हुई है। हिंदी खड़ी बोली सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। ऑप्शन दिया है ए 1952 ईस्वी में, बी 1953 ईस्वी में, सी 1954 ईस्वी में, डी 1956 ईस्वी में। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1956 ईस्वी में भारतीय भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 24 है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? ऑप्शन दिया है ए पंजाब, बी जम्मू कश्मीर, सी राजस्थान, डी आंध्र प्रदेश। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश राज्य का सर्वप्रथम भाषा के आधार पर गठन हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 25 है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? ऑप्शन दिया है राजस्थानी, बी पूर्वी हिंदी, सी बिहारी, डी पश्चिमी हिंदी। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी। इसका राइट आंसर बी होगा पूर्वी हिंदी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 26 है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन दिया है ए 15 अगस्त 1947 ईस्वी, बी 26 जनवरी 1950 ईस्वी, सी 14 सितंबर 1949 ईस्वी, डी 14 सितंबर 1950 ईस्वी। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर होगा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 27 है, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। ऑप्शन दिया है ए बी जी खेर, बी सुनीत कुमार चटर्जी, सी जी बी पंत, डी पी सुब्बेयो रोयान। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जी खेर। इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 28 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। ऑप्शन दिया है ए 14, बी 15, सी 18, डी 22। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 22 भाषाओं का जिक्र है किसमें? 8वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 29 है, हिंदी की आदि जननी है। ऑप्शन दिया ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी अपभ्रंश। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संस्कृत। हिंदी की आदि जननी संस्कृत भाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है? ऑप्शन दिया है ए मराठी, बी गुजराती, सी मलयालम, डी हिंदी। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मलयालम। मलयालम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 31 है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन दिया है ए 11 जून, बी 14 सितंबर, डी 28 सितंबर, सी 28 सितंबर, डी 10 अक्टूबर। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन यूपी पुलिस से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 32 है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। ऑप्शन दिया ए पाली, बी संस्कृत, सी हिंदी, डी अवहट। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है पाली। इसका राइट आंसर
ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। ऑप्शन दिया है ए कन्नौजी अवधी, बी ब्रज बघेली, सी छत्तीसगढ़ी बांगुर, डी खड़ी बोली बुंदेली। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी खड़ी बोली बुंदेली। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 34 है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। ऑप्शन दिया ए बांगरू, बी बघेली, सी ब्रजभाषा, डी भोजपुरी। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बघेली। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ऑप्शन दिया ए राजभाषा, बी तकनीकी भाषा, सी राष्ट्रभाषा, डी काव्य भाषा। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा काव्य भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 36 है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। ऑप्शन दिया है ए राजभाषा, बी राष्ट्रभाषा, सी विभाषा, डी तकनीक भाषा। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राज्य भाषा के वर्ग में रखेंगे। किसको? हिंदी को। साथियों वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और हाँ थोड़ी सी मुझसे त्रुटि हुई होगी वीडियो में तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और मिलते हैं अगले वीडियो में बेस्ट कंटेंट के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।